गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग लेसन नंबर 14 का पेज नंबर 88 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको पेज नंबर 87 में बता दिया था कि रानी सुखदेई के पति अर्थात बंकिम के राजा की मृत्यु हो गई थी और किस तरीके से उन्हें घेरकर मारा गया था। तो जब सैनिक रानी को आकर ये खबर देते हैं तो रानी क्या कहती है वह हम इस चैप्टर में पेज नंबर 88 में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं पेज 88। जब सेनापति ने जल्दी ही रानी सुखदेई को ये खबर दी, यह खबर सुनते ही रानी तड़प कर बोल उठी, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। किसी के बस की बात यानी बच्चों मुहावरा है, यानी किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी के बस में नहीं था। जब सेनापति आकर रानी सुखदेई को खबर देते हैं कि राजा वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो यह खबर सुनकर रानी तड़प कर बोल उठती है, यानी उन्हें बहुत दुख होता है और वह कहती हैं कि शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा होगा, वरना धनुर्जय जैसे राजा तो वो तो बहुत वीर हैं, उनको सामने से युद्ध करके मारना बहुत मुश्किल है, वह किसी के बस की बात नहीं है। महारानी की आंखों में आंसू के बजाय क्रोध के अंगारे बरसने लगे बच्चों, फिर से मुहावरा है, यानी क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल लाल हो गई। जैसे जब आग जलती है तो उसके अंदर हम जब कोयले डालते हैं तो वो लाल हो जाते हैं ना बच्चों, इसलिए यहाँ पर ये मुहावरा यूज़ किया गया है, अंगारे बरसने लगे, यानी उन्हें रोना नहीं आया बल्कि उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में वह एकदम लाल पीली हो गई। पहला दृश्य, रानी सिंहासन पर बैठी हैं। ये बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें देखते जाएंगे, जो ये ब्लू में लिखा हुआ है ये सब आपको कोटेशंस दिए गए हैं क्योंकि ये एक नाटक रूपांतर है। मंत्री कहते हैं महारानी को सलाह देते हुए, महारानी हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर दें। अब उनके मंत्री रानी को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं कि हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी को हमारे राज्य को जीतने की हमारे कोई आशा नहीं रह गई है। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम उनके सामने अपने आप को समर्पण कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, ऐसा उनके मंत्री रानी को समझा रहे हैं। महारानी कहती हैं आग बबूला होकर। बच्चों ये क्या है? फिर से ये मुहावरा है, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा हो जाना। मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ, शत्रु के सामने झुक नहीं सकती, ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। महारानी कहती हैं कि मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ, मैं इस तरह किसी के सामने, शत्रु के सामने झुक नहीं सकती, ऐसा सोचना भी मेरे लिए शर्म की बात होगी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सेनापति कहते हैं महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो और भी छोटी है। राजा के न रहने से सेना का मनोबल टूट चुका है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर संधि कर लेनी चाहिए, संधि कर लेने में ही समझदारी है। अब पहले तो मंत्री ने सलाह दी कि भाई हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब हम अपने राज्य को नहीं जीत सकते तो हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पर अब सेनापति जी दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं कि रानी को कहते हैं महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, पर क्या है बच्चों कि हमारा राज्य बहुत छोटा है और हमारी जो सेना है अर्थात हमारे पास जो सिपाही हैं वह भी बहुत छोटी संख्या में हैं। राजा के न रहने से उनका मनोबल यानी उनके अंदर जो शक्ति थी वह टूट चुकी है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है, संभव नहीं यानी आसान नहीं है, हम नहीं जीत सकते।
राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर और हमें संधि यानी समझौता कर लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। अगर हम लड़ाई करेंगे तो हमारी सेना तो इतनी छोटी है कि उसके सामने नहीं टिक पाएगी। वह ऐसी सलाह महारानी को देते हैं। रानी गुस्से से उठ खड़ी हुई और चहलकदमी करती हैं। चहलकदमी यानी बच्चों इधर से उधर चलना। वो एकदम गुस्से में खड़ी होती हैं और गुस्से में इधर से उधर चलती हैं। महारानी कहती हैं पूरे जोश के साथ, सेनापति जी, हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो अपने घर जाकर छिप जाइए। उत्तेजित स्वर में, अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है तब भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूंगी। मैं एक औरत हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं। मैं अकेले ही यह लड़ाई लड़ूंगी। अब महारानी जी को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे जोश के साथ अपने सेनापति जी को बोलती है कि हम अपनी ज़मीन का, अपनी धरती का एक छोटा सा टुकड़ा भी शत्रु को नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो आप अपने घर में जाकर छिप जाइए। उत्तेजित स्वर में यानी एकदम तेज स्वर में कहती हैं कि कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी मैं अपने अधिकार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए युद्ध करूंगी। मैं एक औरत हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अकेले ही लड़ाई लड़ लूँगी। अगर किसी को नहीं आना है, सेनापति जी को, मंत्री जी को, सेना को, आपको डर लगता है, सेना छोटी है, राज्य छोटा है, तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही लड़ाई लड़ूंगी, ऐसा वह कहती हैं। सेनापति जी सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, क्षमा करें महारानी जी, हम सब आपके साथ हैं। जब वह देखते हैं कि एक औरत होकर इतनी हिम्मत दिखा सकती हैं तो वह उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि सिर झुकाकर कहते हैं कि हमें माफ़ करिए महारानी जी, और अगर आप युद्ध के लिए तैयार हैं तो हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। और इस तरह वह महारानी को भी हिम्मत देते हैं और खुद जो बोलते हैं उसके लिए महारानी जी से क्षमा मांगते हैं। महारानी कहती हैं, केवल वे मेरे साथ चलें जिन्हें मृत्यु से डर न लगता हो। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश के स्वतंत्रता और प्राणों से अधिक प्यारी हो। केवल वे योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना न पड़े। देखो बच्चों, ये 2-3 सेंटेंस में बहुत सारे मुहावरे यूज़ किए हैं, जैसे मृत्यु से डर न लगना, स्वतंत्रता पे अपने प्राणों से प्यारी, और देश के लिए मर मिटने में सोचना। तो मैं अभी आपको ये सभी एक्सप्लेन करती चाहती हूँ। महारानी जी कहती हैं, केवल वे ही लोग मेरे साथ चलेंगे जिन्हें मौत का डर ना हो, जिन्हें मृत्यु से डर ना लगता हो। क्योंकि बच्चों, युद्ध में मौत कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। जिसे आज़ादी ज़्यादा प्यारी हो अपने प्राणों से, वही हमारे साथ चलेंगे युद्ध में। वही लोग केवल शस्त्र यानी हथियार उठाएंगे। केवल वे योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना ना पड़े। अर्थात वह कहती हैं कि मर मिटना यानी अपने देश के लिए कुर्बान होना हो, वीर गति को प्राप्त होना हो। वही योद्धा यानी जो युद्ध में अपने हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, वही योद्धा होते हैं जो युद्ध करने की कला को जानते हैं, रणभूमि में कुशल होते हैं, उन्हें योद्धा कहते हैं। वह कहती हैं कि वही योद्धा हमारे साथ चलें जिन्हें अपने देश के लिए वीरगति ज़्यादा प्यारी है अपने प्राणों से। मंत्री और सेनापति भी जोश से भर जाते हैं। अर्थात जब रानी इतने दमदार वाक्य कहती है तो उनमें भी जोश आ जाता है। किसमें? मंत्री और सेनापति में, जो पहले कह रहे थे कि हमारा राज्य छोटा है, राजा वीर गति को प्राप्त हो गए, सेना का मनोबल टूट गया, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, हमें अपनी थोड़ी ज़मीन देकर खुर्दा के राज्य से समझौता कर लेना चाहिए। पर अब उनका भी मनोबल मजबूत हो गया है। तो सेनापति जी कहते हैं, प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। आखिरी सांस यानी मरते दम तक।
अब सेनापति जी कहते हैं कि महारानी जी आप चिंता ना कीजिए, हर सिपाही प्रत्येक यानी हर एक सिपाही आखिरी सांस तक यानी कि जब तक उनमें सांस रहेगी तब तक अपने राज्य के लिए लड़ेगा। महारानी कहती हैं परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हमें खुर्दा पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, शत्रु को सचेत होने का समय नहीं देना चाहिए। सेनापति जी जल्दी से कुछ करने की तैयारी कीजिए। सचेत यानी बच्चों उन्हें चेतावनी नहीं मिलनी चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं, वो सचेत ना हो जाएं उससे पहले हमें जल्दी उनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। कूच यानी चलने की तैयारी। परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से है, पहली किरण फूटने से यानी सूर्योदय होने से पहले ही हमें खुर्दा पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। शत्रु को सचेत होने का समय यानी उन्हें संभलने का भी समय नहीं देना चाहिए। सेनापति जी जल्दी से कुछ करने की यानी जल्दी सी तैयारी करो, हमें खुर्दा पर चढ़ाई करनी है सूर्योदय होने से पहले। सेनापति कहते हैं जो आज्ञा महारानी जी, अर्थात आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। कुछ करने से पहले रानी ने सेना का निरीक्षण किया यानी जांच की। महारानी कहती हैं ललकारते हुए, ये ललकारना यानी जोर से बोलना, बंकी के वीर सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों को दांव पर लगा दें। फिर से बच्चों यहाँ पर मुहावरा आया, प्राणों को दांव पर लगाना यानी प्राणों को न्यौछावर करना, प्राणों का त्याग करना। महारानी ललकारते हुए यानी जोश में कहती हैं बंकी के वीर सिपाहियों, उनका उत्साह बढ़ाती हैं और कहती हैं कि आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी यानी वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे में हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की प्रतिष्ठा अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को क्या करें बच्चों, अपने प्राणों की आहुति दे दें, अपने प्राणों को दाव पर लगा दें, अपने देश के लिए मर मिटे, अपने प्राणों का त्याग करें और सच्चे योद्धा बन जाएं। अब दूसरा दृश्य आता है, खुर्दा का राज्य अपनी जीत का समारोह मना रहा था। तभी राजा को सूचना मिली, अर्थात उसने सोचा कि राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब ये देश हमारा है और इस खुशी में वह एंजॉय कर रहा था, अपना खुशी का जीत का समारोह मना रहा था। तभी राजा को क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन आती है, सूचना मिलती है। सेनापति कहता है महाराज बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। अब यहाँ पे किसका सेनापति कह रहा है बच्चों, खुर्दा के राजा का, कि बंकी के राजा महारानी ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है, लड़ाई कर दी है। राजा कहता है, यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है असंभव यानी ऐसा नहीं हो सकता। बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा, शून्य यानी ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। अरे वह तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी, फिर वह हमसे टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। अर्थात जब सेनापति खुर्दा के राजा को आकर कहता है, हक्का बक्का रह जाना बच्चों, आश्चर्यचकित हो जाना, वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ के राजा बंकी के राजा की मृत्यु हो गई तो रानी का मनोबल तो एकदम टूट गया होगा, वह तो दुख में और शौक में आंसू बहा रही होगी, फिर उसने हमसे टक्कर लेने की यानी इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कि वह खुर्दा के राजा से लड़ाई कर लेगी, उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है। इस बात का खुर्दा के राजा को बहुत आश्चर्य होता है। तो बच्चों अभी पेज नंबर 88 यहाँ पर पूरा होता है और अब हम 89 नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आप सब वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आएगी, नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो आप सभी वीडियो अच्छे से देखिए, अगर आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।